नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार की गजब की क्लोजिंग 17,700 पर हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल था 17,700 का और वहीं पर बाजार ने क्लोजिंग देकर दिल खुश किया है। गजब का गैपअप और गजब की क्लोजिंग। गैपअप करने के बाद सस्टेन किया हमने और ये हमारी बाजार के लिए सबसे अच्छी बात थी। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए बढ़िया संकेत थे। हमने उस पर जंप इन गैपअप किया और उसके बाद इंजॉय वाला पल क्लोजिंग बेसिस पर भी हमको बाजार देकर गई। बहुत बढ़िया मोमेंटम आज कई सारे स्टॉक्स ने दिखाया है। चाहे आप ब्रेकआउट पकड़ रहे हो, चाहे आपने नीचे किसी स्टॉक को रिवर्सल पे पकड़ा हो, सभी स्टॉक्स ने आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, दिल खुश किया है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की और वहीं पर आपको कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप देखिए बाजार अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को कितना बेहतरीन तरीके से सम्मान देती है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड करके देखिए, आप जाकर चेक कीजिएगा आपको ये लेवल्स बताए गए थे या नहीं कल की बाजार वाली वीडियो में, और उसके पुराने दिनों को भी जाकर चेक कीजिएगा और अगर आप उन लेवल्स पे ट्रेड करते आपको कैसा रिजल्ट मिलता। आपको दो लेवल मैं बता रहा हूँ। 17,585 यहाँ पर जो बाजार ने अपना कट ऑफ बनाया ना 17,585 का, इस लेवल को आप देख लीजिए। 17,585 का लेवल जो बाजार ने यहाँ पर सपोर्ट के रूप में लिया, उसको आप मेन लेवल मान लीजिए। 17,610 ये लेवल मैंने बताया था। बाजार अगर इसके ऊपर खुल के सस्टेन कर गई, क्लोजिंग बेसिस पे आप देख लीजिए बाजार कहाँ सस्टेन की है, 17,610 के आसपास ही, और उसके ऊपर खुल के सस्टेन कर गई तो धूम धड़ाका होना ही था। यही होते हैं बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसके बाद 17,665 का एक लेवल आपको बताया गया था। ये देखिए 17,665 का लेवल, ऊपर गई बाजार, वहीं गिरकर वहीं पर सपोर्ट लेती है 17,665 के आसपास और फिर ऊपर जाती है 17,700 के आसपास। देखिए रेजिस्टेंस कितना बड़ा बन गया, वहीं पर बाजार ने क्लोजिंग दे दी, है ना धूम धड़ाका। जी हाँ, अब इन्हीं लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करो तो आपको मजा आएगा या नहीं। आपको ये लेवल्स बताए जाते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। 17,610 ये लेवल, 17,585 ये लेवल, 17,665 ये लेवल, 17,700 ये लेवल, सारे लेवल्स आपको बताए गए थे, जाकर चेक कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल सेल साइड का ट्रेड देती है। अब आप में से जितने भी स्मार्ट लोग हो वो बताओ, जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप हो या ना हो, सिर्फ आप हमको ये बताइए कि 17,610 अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया गया है और 17,620 के आसपास आपको आपका सेटअप बोल दे कि भाई आपको यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर स्मॉल कैंडल्स को भी आप अवॉइड कर देते हो तो भी आपको अगर मिल जाता है 17,620 के आसपास, आप निफ्टी शॉर्ट कर दीजिए। 17,610 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको बताया गया है, तो आप शॉर्ट करोगे क्या? अब इस पे आपका सवाल अगर आएगा तो मैं उसको बचकाना वाला सवाल समझूंगा। बाकी हमें फोकस सिर्फ सेटअप पे करना है, क्योंकि अगर आप 3 मिनट का ट्रेड आप लेते, सेल साइड का ट्रेड लेते, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ता। लेकिन हमने हमेशा बात की है रिस्क रिवार्ड रेशियो की, हमने हमेशा बात की है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, और अगर आप आज उसका उपयोग करते, मैं मान लेता हूँ 3 मिनट की कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ा, आपने नहीं देखा 17,610 का लेवल आपने नहीं देखा और आपने शॉर्ट कर भी दिया, तो उसके बाद जो 10 मिनट वाला ट्रेड मिला वो कितना काबिले तारीफ ट्रेड था। आप उसको सोच कर देखिए, समझ कर देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर शायद नहीं होगा जो आपको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड दे सकता हो। हमारे सेटअप ने भी यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड दिया और धूम धड़ाका कितना बढ़िया हुआ है आपको पता है। 10 मिनट की कैंडल पे चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड लिए हो, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड लिए हो, आपको टारगेट ही मिला होगा, बड़े प्यार से टारगेट मिला होगा, ठीक है। 3 मिनट वाले ट्रेड की कन्फ्यूज़न अगर किसी को भी है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों व्हाट्सएप पे जरूर कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न अगर नहीं दूर होगी, आप नहीं समझ पाओगे कि 620 पे अगर निफ्टी ने सॉल्व करने का हमको सिग्नल दिया तो क्यों नहीं करना था, क्योंकि आपको 17,610 का लेवल बताया गया था। बात नहीं समझ में आई तो व्हाट्सएप पे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, 17,700 की कॉल हमको खरीदनी थी और कुछ लोग यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि शुरुआत में ऑप्शंस में मोमेंटम कम आता है। तो दोस्त आपको मैंने क्या बोला है, आपको पर ट्रेड पर लॉट, ठीक है, पर ट्रेड पर लॉट क्या करना है, मात्र 750 रुपये के प्रॉफिट पे फोकस करना है। अब आप सोचिए, जब ऑप्शन महंगा है अभी, जैसे मान लेते हैं आपको 250 के आसपास खरीदने का मौका मिला, ये ऑप्शन 300 तक गया, आपको यहाँ पर आराम से रिटर्न मिल गया, आपको जो भी चाहिए था। इवन 10% वालों को भी मिल गया, 20% वालों को भी मिल गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें 750 रुपये पे फोकस करना है। हमें परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं देख लेना है। हम महीने के अंत में होंगे, हम 12-12, 15-15% पे फोकस करेंगे। महीने की शुरुआत में होंगे, हमें 4 से 6% चाहिए। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए 250 का प्राइज है, अब यहाँ पर 50 की लॉट साइज है, अब यहाँ पर आपका लगभग 12-13 हज़ार रुपये जा रहा है, ठीक है। अब 13,000 जा रहा है तो आपको लगभग 6% 7% का रिटर्न चाहिए। अब 7% पे आप यहाँ पर फोकस कीजिए। यही महीने के अंत में हो सकता है आपको 15% पे फोकस करना पड़ जाए, 12% पे, तो आप इस हिसाब से देखा कीजिए कि आपकी एक लॉट की वैल्यू कितनी है। जैसे कि अगर 15,000 है तो आपको 5 से 6% पे फोकस करना है, ठीक है।
मैक्स टू मैक्स केस यही जाएगा, 16-17 हज़ार का लॉट साइज चला जाएगा, उससे ज़्यादा अभी के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। तो मतलब मिनिमम आपको, मैंने इसीलिए बोला है कि 4% आपको मिनिमम फोकस करना रहेगा और मैक्स टू मैक्स आप 10-15% फोकस कर सकते हो बाजार की कंडीशन को भी देखकर। अब जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं उनको फिर से मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। पहली बात, मान लेते हैं कि आपको 750 का प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट बढ़ करके 800 चल रहा है। अब आप स्टॉप लॉस 750 पे नहीं लगाओगे, आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि इतना तो बाजार छोटे फ्लक्चुएशन में ले सकती है। तो आप अपना 500 रुपये का प्रॉफिट लॉक कर लीजिए, ठीक है। 300 रुपये ऊपर अभी है तो हो सकता है कि ये और ऊपर चला जाए। और जो ऐसे करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़, उसके साथ कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आज मिले हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपको बड़ा वाला टारगेट मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपको एग्जिट सही जगह पे मिलेगा जहां पर आप बड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे होगे 1700-1800 रुपये का। आई होप आप समझ गए होगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे कैसे ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, जिनको कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कन्फ्यूजन रहा करे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे कनेक्ट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछोगे तो हमें भी नहीं समझ में आएगा कि आपको कोई बात मिस हो गई है या आप कुछ चीज़ नहीं समझ पाए हो। कार ट्रेड 2-3 दिन से यहाँ पर बढ़िया लोअर लेवल से मोमेंटम आया है। एक स्टॉक है कृष्णा डायग्नोस्टिक, जरा वहाँ पर भी फोकस रखिएगा क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी कार ट्रेड में वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पर कुछ पोजीशन बनाने के बारे में सोच भी सकता था। मोमेंटम बढ़िया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल भी पूछा था। वेदांत बहुत बढ़िया मोमेंटम आज जिसने दिखाया, दिल खुश किया है। टाटा मोटर्स और इसके अलावा ऑटो सेल्स के आंकड़े, इसके अलावा डिविज लैब, ये सब स्टॉक्स भागे क्यों हैं उस पर डिस्कशन हमने किया इससे पहले वाली वीडियो में, जरूर देखिएगा। एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, भाई साहब क्या मस्त मोमेंटम दिखाया, क्या मस्त वॉल्यूम आया, 10% का धमाकेदार मोमेंटम। अगर आपको याद हो या ना भी हो तो पिछले अक्टूबर में हमने इस स्टॉक को आपको खरीदने की सलाह दी थी और पोर्टफोलियो में डालने के लिए बोला था। जहां मतलब पिछले अक्टूबर में भी लोग यही बोल रहे थे बाजार बहुत महंगी हो गई है, बाजार बहुत गिर जाएगी, ठीक। तो मैंने हमेशा उसकी कंडीशनिंग आपके साथ करके रखी है कि आपको एक चीज़ समझ लेना होगा खुद को। इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आप हो कौन, आपको खुद नहीं पता तो आपको 8000 पे निफ्टी रहेगी तो भी कहा जाएगा बहुत महंगे स्टॉक हैं, छूना मत, आग लग जाएगी। और 18000 निफ्टी रहेगी तो भी यही कहा जाएगा। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर भी आज बढ़िया मोमेंटम दिखाया। आज मेटल स्टॉक्स में गजब की चमक रही है। चाहे सेल को आप जाकर देखिए 5% ऊपर बंद हुआ है, दिल खुश किया सेल ने। बाकी अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। निफ्टी 1% ऊपर, निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5% ऊपर, निफ्टी मिड कैप 2.25% ऊपर, धमाकेदार मोमेंटम। निफ्टी बैंक 1% ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की, क्योंकि यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज 9.9-10% का मोमेंटम इसने दिखाया। एस्ट्रॉल पॉली को देख लीजिए 7.5%, IRCTC आग लगा रहा है, मतलब क्या कहें, 7% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4000 का आंकड़ा टच किया है IRCTC ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.5% ऊपर, SRF 4.5% ऊपर। कमिंस इंडिया देखिए 2.5% कमजोर था। आइडिया, अशोक लेलैंड, GMR इंफ्रा, अल्केम लेबोरेटरी सब आधे % कमजोर थे। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 की। यहाँ पर ट्रांसमिशन अदानी ये भागा 5%, सेल वेदांत भी 5-5%, अदानी इंटरप्राइजेस और पिरामल इंटरप्राइजेस ये सब 4-4.5% भागे हैं। गिरने में इंडस टावर, गेल, मुथूट फाइनेंस, HDFC, AMC और ल्यूपिन थे जो थोड़े गिरे। इंडस टावर इकलौता था जो 1% से ज़्यादा गिरा था, अदरवाइज सब 1% या उससे भी कम ही गिरे थे, ठीक। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। यहाँ पर पहले लूजर्स की बात करेंगे। सिप्ला भाई जलन हो रही है, अब हम गिर जाएंगे, बस ऐसे गिर जाएंगे। ग्रासिम गैप डाउन करके गिर रहा है, अब उठ नहीं पाया ये। UPL 1.5% नीचे, IOC और आइसर मोटर्स भी बोले कि आज हम नहीं ऊपर जाएंगे, 1% नीचे रहे ये सब स्टॉक्स भागने में। डिविज लैब 0.8% ऊपर की क्लोजिंग, दिल खुश। हिंडाल्को, NTPC 5-5% ऊपर थे ये दोनों स्टॉक, लगभग। बजाज फिनसर्व 0.4% ऊपर, हाँ लगभग क्लोज दिया था। टाटा मोटर्स 0.3% ऊपर। निफ्टी बैंक में देखिए फेडरल बैंक, स्टेट बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक सब मजबूत हैं, सब 1.5% के आसपास मजबूत हैं, कोई 2.5% भी मजबूत है। फेडरल और स्टेट बैंक को देख लीजिए, बंधन बैंक को देख लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक बोला कि हम ग्रीन में नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा लाल हो जाते हैं, 0.02% नेगेटिव। बाकी स्टॉक्स यहाँ पर आज कमज़ोर करने वाले नहीं थे, इसीलिए ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म नहीं किया निफ्टी को। फाइनेंशियल सर्विसेज में टॉप गेनर्स को देखिए, पिरामल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फिनसर्व, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, गजब। गिरने में कोई भी स्टॉक 1% भी नहीं गिरा है। कोटक बैंक तो मतलब मजाक में गिर गया, मतलब कह रहा है कि हमको गिरना ही नहीं था। तो ये है आज की बाजार की कहानी। गजब का मोमेंटम, गजब का दिन। खुश तो बहुत हो गया आप लोग। अब पोजीशन को संभालने की बारी आई है। जो लोग स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, जब एक ही दिन में स्टॉक आपके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% भाग जाते हैं ना, तब पोजीशन संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि मान लेते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में कोई गिरावट आई, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, इसी को स्मार्ट डिसीजन कहते हैं। TSL पे एग्जिट करोगे, स्टॉक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे,
या फिर हवा हवाई कुछ भी करते रहोगे, नहीं नहीं मैं होल्ड ही करूँगा, लॉस वाला होल्ड करो, प्रॉफिट वाला जल्दी से काट के बाहर आ जाओ, ये हर कोई करता है। और ये जब हर कोई करता है तो आपको पता है कि हर कोई प्रॉफिटेबल हो नहीं सकता है यहाँ, तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी से, रूल पे आपको स्टिक करना ही पड़ेगा। अभी इतना ही। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, हम जल्दी मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ आजकल मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई लोग आपको सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर तैयार हैं। मल्टी डिवाइस सपोर्ट व्हाट्सएप में चालू हो चुका है। इसी कारण आप में से किसी को भी कोई भी सवाल रहा करे, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल मत पूछा कीजिए, कोई भी सवाल रिलेटेड टू जो हमने डिस्कस किया उस पर या फिर कोई सेटअप पे ज़रूर पूछा कीजिए। अभी इतना ही, नमस्कार।